इन दो गांवों के बीच है भाई बहन का रिश्ता, नहीं होते वैवाहिक संबंध। इंसानों में भाई बहन के रिश्ते तो आपने खूब सुने होंगे। यहाँ हम दो गांव के आपस में भाई बहन होने की सच्चाई सुना रहे हैं। इसलिए इनके बंदी से आपस में वैवाहिक रिश्ते नहीं बनाते, एक दूसरे के गाँव आना जाना भी नहीं करते हैं ताकि कहीं संबंध विकसित न हो जाए। सचमुच यह अनोखे सामाजिक कर्तव्य का पात्र बने दो गाँव की कहानी है। ये दोनों गाँव झारखंड के गुमला जिले में है। इनके नाम आर्या और चुंदरी है। भाई बहन के रिश्ते बने 112 साल हो गए। अगली पीढ़ी भी इसे निभाने के लिए बेताब है। रिश्ता बनाया है तो निभा भी रही है। इसी निभाने के लिए इसमें से हर गांव के लोग दूसरे गांव को निमंत्रण देकर बुलाते हैं। गांव के सभी बच्चे, बुजुर्ग, महिला, पुरुष सबको एक साथ बुलाया जाता है। जमकर खातिरदारी की जाती है। फिर 12 साल बाद दूसरे गांव के लोग पहले गांव जाते हैं। हर 12 साल पर यह सिलसिला चलता रहता है। यह मत समझ लीजिएगा कि दो गांव के बीच भाई बहन का यह रिश्ता किसी दो परिवार या किसी खास समुदाय का है। आर्या और चुंदरी गांव के हर जाति धर्म के लोग इस रिश्ते को निभाते हैं। सामाजिक और आर्थिक समानता का भी खास ख्याल रखा जाता है। 12 साल तक बुलावे का इंतजार रहता है। उस समय सभी एक साथ पैदल ही जाते हैं ताकि कहीं से भी ऊंच नीच का भाव पैदा नहीं हो। बंगाल की खाड़ी से चल दिया तूफान, झारखंड के लोग रहे सावधान। बंगाल की खाड़ी से उठा रेमेल चक्रवातीय तूफान को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट हो चुका है। इस तूफान में क्षतिपूर्ति और लोगों को अलर्ट करने को लेकर अपर समाहर्ता राज महेश्वर को नोडल पदाधिकारी बनाया गया है। सभी एसडीओ व बीडीओ को जानकारी दे दी गई है ताकि अपने अपने क्षेत्र के लोगों को जागरूक करें। उपायुक्त हेमंत सती ने बताया कि विभाग इस रेमेल चक्रवाती तूफान से निपटने के लिए तैयार है। गंगा में नौका चलाने वाले नाविकों को जागरूक किया जा रहा है। यदि कोई घटना घटती है तो तुरंत कार्रवाई की जाएगी। जिला वासियों से अपील है कि इस तूफान को देखते हुए घर में सुरक्षित रहें, क्योंकि वज्रपात भी इस बारिश में गिरता है। जान माल की सुरक्षा प्रदान करना हमारी पहली प्राथमिकता है। बुजुर्ग महिला की मौत के बाद बेटे पोते ने की ये शर्मनाक हरकत। कोडरमा जिले स्टेशन के निकट बुजुर्ग महिला की मौत के बाद बेटे व पोतों द्वारा घर से चले जाने का मामला सामने आया है। घर में शव एक दिन पड़ा रहा। बाद में बेटी दामाद ने अंतिम संस्कार किया। कोडरमा रेलवे स्टेशन के निकट निराला होटल व उसके ऊपर रिहाइश है। यह 90 वर्षीय गायत्री देवी के बड़े पुत्र स्वर्गीय कृष्णा साहा के पुत्रों सागर साहा व राहुल साहा का अपने छोटे चाचा पंकज साहा के साथ प्रॉपर्टी को लेकर विवाद चल रहा है। इस कारण उनके आपसी रिश्ते काफी खराब हो गए हैं। यहाँ रह रही गायत्री देवी का 24 मई को निधन हुआ तो शव को घर में छोड़कर दोनों पोते और छोटा बेटा परिवार सहित निकल गए। इस कारण एक दिन तक शव घर में ही पड़ा रहा। जब मां की मौत की जानकारी बेटी प्रीति साहा और दामाद राहुल गुप्ता को मिली तो वे जल्द झुमरी तिलैया पहुंची। उन्होंने पड़ोसियों की मदद से शव को शमशान घाट ले गई और शव को मुखाग्नि देने का फर्ज भी निभाया। घटना के बाद से लोग प्रॉपर्टी विवाद में रिश्ते शर्मसार की बात कर रहे हैं। वहीं कान्या कुब्ज हलवाई महासभा के जिला सचिव संजीव कुमार साहा ने बुजुर्ग की लाश को घर में छोड़कर बेटा और पोतों के साथ भाग जाने की घटना की निंदा की है। उन्होंने कहा कि यह समाज के लिए अच्छी बात नहीं है। श्राद्ध कर्म की समाप्ति के बाद इस मामले पर सामाजिक स्तर पर विचार किया जाएगा। रेलवे स्टेशन पर कोच अटेंडेंट की गुंडागर्दी, 30 सेकंड में 9 बेल्ट मारे, दौड़ा दौड़ा कर पीटा। इंदौर से हावड़ा जाने वाली सिप्रा एक्सप्रेस में कोच अटेंडेंट की शनिवार रात गुंडागर्दी देखने को मिली। कोडरमा स्टेशन पर 6 से 7 की संख्या में कोच अटेंडेंट्स ने बिहार के गया से ट्रेन में सवार हुए 2 यात्रियों के साथ जमकर मारपीट की। दरअसल गया से पंकज कुमार और सुमन कुमार जनरल टिकट लेकर ट्रेन में सवार हुए और टीटीई से एसी कोच में सीट कंफर्म करने का आग्रह किया। जब ट्रेन में टीटीआई ने सीट नहीं होने की बात कही तो एसी बोगी के कोच अटेंडेंट इन दोनों यात्रियों के पास आए और उन्हें कंफर्म सीट देने की बात कहते हुए सामान रखने वाली सीट पर दोनों यात्रियों को बैठा दिया। थोड़ी देर बाद इन दोनों यात्रियों से प्रत्येक सीट के लिए 3-3 हजार रुपए की मांग करने लगी। इधर टीटीई ने इन दोनों यात्रियों को कोडरमा स्टेशन पर उतारकर साधारण डिब्बे में सफर करने की सलाह दी। सिप्रा एक्सप्रेस जैसे ही कोडरमा स्टेशन पहुंची, दोनों यात्रियों के ट्रेन से उतरते ही 6-7 कोच अटेंडेंट ने दौड़ा दौड़ा कर दोनों यात्रियों को पीटा। बेल्ट और लात घूंसों से इन दोनों यात्रियों की पिटाई की। वहीं ट्रेन खुलने के बाद कोच अटेंडेंट इन दोनों यात्रियों को भी कभी भी सिप्रा एक्सप्रेस में सफर नहीं करने की धमकी दी। कोडरमा स्टेशन से सिप्रा एक्सप्रेस की रवाना होने के बाद इन दोनों यात्रियों ने कोडरमा जीआरपी में शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद जीआरपी ने त्वरित एक्शन लेते हुए नेताजी सुभाष चंद्र बोस गोमो जंक्शन पर ट्रेन के पहुंचने के बाद 5 कोच अटेंडेंट को गिरफ्तार कर धनबाद जेल भेज दिया गया।
पुलिस के हाथ लगी कामयाबी, ट्रक से 2096 किलो डोडा बरामद, कीमत सुनकर उड़ जाएंगे होश। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर चक्रधरपुर अनुमंडल के टेबो थाना के समीप चेकिंग अभियान चलाकर एक ट्रक से 135 प्लास्टिक के बोरे में रखे 2096 किलो अफीम डोडा को जब्त किया है। बरामद डोडा की अनुमानित कीमत 3 करोड़ 14 लाख रुपए बताया जा रहा है। इस संदर्भ में टेबो थाना में एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जारी है। वहीं पुलिस ने ट्रक के चालक और खलासी को पकड़कर तलाशी लेने पर उनके पास से 5 लाख रुपए नगद बरामद किए हैं। गिरफ्तार ट्रक चालक 35 वर्षीय मियू खान है। वह गांव भिखोड़ाई थाना फलसुंड जिला जैसलमेर राज्य राजस्थान का निवासी है, जबकि ट्रक का खलासी 26 वर्षीय राकेश कुमार है। वह ग्राम पंचायत अगरिया थाना बकानी जिला झलावर राज्य राजस्थान का रहने वाला है। इस संदर्भ में एसएसपी सह चक्रधरपुर एसडीपीओ पारस राणा ने बताया कि 25 मई को गुप्त सूचना मिला था कि डोडा अफीम लेकर एक ट्रक टेबो थाना क्षेत्र से होकर गुजरने वाला है। पूर्व नक्सली रामलाल पहली बार करेगा वोट। आवारागर्दी करता फिरता था, इसलिए पिता स्वर्गीय बद्री राय मुझे अपने साथ नक्सली दस्ते में ले गए थे ताकि मुझ पर नजर रख सके। यह कहना है नक्सल गतिविधियों से दूर मुख्य धारा से लौटे 33 वर्षीय रामलाल राय का। रामलाल दुमका जिले के कांटीकुंड प्रखंड के बड़ा सरुआ पानी गाँव का रहने वाला है। अपने जीवन के कई दशक बर्बाद होने का रामलाल को मलाल भी है। 23 जुलाई 2023 को वह 10.5 साल की सजा काटकर जेल से निकला है। अब मुख्य धारा में लौटकर अपने परिवार के साथ खेतीबाड़ी साग सब्जी उपजाकर अपना और अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा है। कहा कि कोई रोजी रोजगार मिल जाने से परिवार चलाना आसान हो जाता। रामलाल ने बताया कि 17 वर्ष की अवस्था में वह वर्ष 2006 में नक्सल दस्ते में शामिल हुआ था। यह उसके लिए पहला अवसर होगा जब वह लोकसभा चुनाव में मतदान कर अपने मताधिकार का प्रयोग करेगा। रामलाल ने बताया कि दस्ते से जुड़े रहने के दौरान काफी परेशानियां थी। यहाँ से वहाँ भटकना, न खाने का ठिकाना न रहने का, कई बार घर लौटने का सोचता था, लेकिन काफी केस मुकदमे हो जाने की वजह से घर लौटने की हिम्मत नहीं होती थी। वर्ष 2023 में फरवरी माह में रामलाल पुलिस गिरफ्त में आ गया। इस दौरान उसके साथ नक्सली गतिविधियों में सम्मिलित उसकी पत्नी दीपिका मुर्मू और उसके 1.5 साल की बेटी भी मौजूद थी। बताया कि पत्नी 4 साल बाद जेल से निकली। वर्तमान में रामलाल अपनी पत्नी, अपने एक बेटे और एक बेटी के साथ अपने गांव में कृषि कर जीवन यापन कर रहा है। गिरिडीह में अवैध खनन के खिलाफ वन विभाग की छापेमारी, कई विस्फोटक सामग्री जब्त। गिरिडीह में अवैध माइका खनन के खिलाफ वन विभाग ने शनिवार को छापेमारी अभियान चलाया, जहां उन्हें बड़ी सफलता मिली। वन विभाग के कर्मियों और पदाधिकारियों ने मौके पर 45 पीस जिलेटिन, एक डेटोनेटर समेत कई सामग्री बरामद किया है। हालांकि इस कार्य में सम्मिलित सभी लोग घटनास्थल से भाग निकले। घटना जिले के गांवा वन प्रक्षेप का है। दरअसल गिरिडीह जिले के अंतर्गत आने वाले गांवा वन विभाग के रेंजर अनिल कुमार को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ लोग अवैध रूप से माइका का उत्खनन कर रहे हैं। इसके बाद एक स्पेशल टीम बनाकर धरवे जंगल के छापेमारी का अभियान चलाया गया। जैसे ही वन विभाग की टीम उक्त जंगल के पहाड़ी पर पहुंची, अवैध उत्खनन करने वाले भाग निकले। खनन स्थल से छापेमारी करने गए कर्मियों और पदाधिकारियों को 45 पीस जिलेटिन, एक डेटोनेटर, 4 क्विंटल माइका, 3 पीस हथौड़ी, सप्टा पाइप, 120 फीट सबल के अलावा बिजली का तार व आदि त्रिपाल आदि बरामद किया गया। सभी सामग्री को वन विभाग की टीम ने जब्त कर लिया है। शिबू सोरेन के घर में कौन सी बहू नंबर 1, परिवार में छिड़ी जंग। सीता सोरेन का आया चौंकाने वाला रिएक्शन। सीता सोरेन ने सभा को संबोधित करते हुए अपने ही देवर देवरानी पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने कहा कि झारखंड में जेल भरो आंदोलन चल रहा है। यहाँ की 2 नंबरी भ्रष्टाचारी होटवार जेल से सत्ता चला रहे हैं। अब अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को चुनाव में उतारकर सीएम की कुर्सी हथियाना चाहते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि यह 2 नंबरी सरकार और 2 नंबरी बहू नहीं चलेगी। मैं हूँ दिसोम गुरु, शिबू सोरेन के बड़े बेटे दुर्गा सोरेन की पत्नी और उनकी असली वारिस बहू नंबर 1। अब तक प्रदेश की जनता इन 2 नंबरी बेटों, 2 नंबरी काम करने वालों और 2 नंबरी बहू को देख रही है। अब बहू नंबर 1 की बारी है। सीता सोरेन ने कहा कि मुझे अपने क्षेत्र की जनता पर विश्वास है और यहाँ की जनता है इंसाफ करेगी। जामताड़ा के यज्ञ मैदान में एनडीए के आंसू गठबंधन की सभा थी और सभा को सीता सोरेन, भाजपा प्रत्याशी सीता सोरेन संबोधित कर रही थी। इस दौरान उनके निशाने पर थे उनके ही अपने दोनों देवर देवरानी। पुलिस के हत्थे चढ़े बाइक चोर गिरोह के 2 सदस्य गिरफ्तार कर भेजा जेल, छापेमारी जारी। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अपराधियों के खिलाफ चलाए गए अभियान में रजरप्पा थाना पुलिस ने बाइक चोर गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार कर रविवार को पूरी कागजी कार्रवाई करने के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
जेल जाने वालों में आरोपित में मारंग मार्चा पोखर टोला निवासी विनोद कुमार महतो व सोढ़ निवासी विजय कुमार सी शामिल हैं। दोनों आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर पुलिस कार्रवाई कर रही है। वहीं आरोपियों द्वारा पूछताछ में बताए गए अपने साथी मास्टरमाइंड सिकनी मोड़ निवासी सुभाष कुमार महतो पर भी मामला दर्ज कर उसकी गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। जल्द ही उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस के इस सफलता से बाइक चोरों में हड़कंप मच गया है। इस संबंध में रजरप्पा थाना प्रभारी नवीन प्रकाश पांडे ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि दो व्यक्ति मारंग मार्चा गांव के पोखर टोला में चोरी की अलग अलग मोटरसाइकिलों की बिक्री किए जाने की बात कर रहे थे। यहाँ की जनता के लिए हेमंत ने जेल जाना पसंद किया, लेकिन सर झुकाना नहीं। कल्पना सोरेन शरीर को जेल के अंदर में बंद कर सकते हैं, लेकिन उस सोच को कभी बंद नहीं कर सकते जिन्होंने पूरे झारखंड को एक करने का काम किया है। उक्त बातें झामुमो के स्टार प्रचारक कल्पना सोरेन ने झिकरहट्टी स्थित KKDM उच्च विद्यालय मैदान में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि बीजेपी जुमलाबाज है। बीजेपी वालों ने षड्यंत्र करके चुनाव से ठीक पहले हेमंत को जेल भेजने का काम किया है। हेमंत सोरेन ने जब केंद्र सरकार से 1,36,000 करोड़ रुपया मांगा तो बीजेपी सरकार के हाथ पांव फूलने लगे। यदि केंद्र सरकार से यह राशि प्राप्त हो जाती तो झारखंड का और विकास होता, स्कूल खुलते, अस्पताल बनते, यहाँ की जनता में खुशहाली आती। लेकिन बीजेपी की सरकार ने ऐसा नहीं चाहा। यह पैसा केंद्र सरकार ने अपने भाजपा शासित राज्यों में लगा दिया है। बीजेपी वालों ने इस राज्य के प्रति सौतेला व्यवहार किया है। कहा कि यहाँ की जनता के लिए हेमंत ने जेल जाना पसंद किया, लेकिन सर झुकाना नहीं। भीषण गर्मी में प्रधानमंत्री आवास योजना के फ्लैटों में पेयजल का संकट, अब लोगों ने दे डाली ये चेतावनी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहर के कोलघट्टी में बनाए गए 288 फ्लैटों में रहने वालों के बीच पेयजल संकट को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। इस प्रचंड गर्मी में लोगों के लिए बिना पानी के रहना काफी कठिन हो गया है। इसे लेकर फ्लैट में रहने वाले लोगों ने अजय साव की अध्यक्षता में रविवार को बैठक आयोजित कर जल संकट को दूर करने का विचार किया गया। पानी की सही ढंग से उपलब्धता नहीं होने के कारण लोगों के इन फ्लैटों में रह पाना मुश्किल साबित हो रहा है। मौके पर कई लोगों ने बताया कि जल संकट के कारण उन्हें बाजार से खरीदकर पानी लाकर अपना गुजर बसर करना पड़ता है। बैठक में मौजूद लोगों ने चेतावनी दी कि यदि नगर निगम प्रशासन नियत समय के अंदर पेयजल संकट को दूर नहीं करता है तो वे लोग आंदोलन करने को विवश होंगे। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अन्य नई खबरों के साथ में। धन्यवाद।